फेस्टिवल शुरू होते ही हम सबके घर में मिठाइयाँ बननी शुरू हो जाती हैं और आज यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट नरम मुलायम एकदम जालीदार हलवाई स्टाइल रसगुल्ले की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप भी इस तरीके से बनाते हैं ना तो आपके रसगुल्ले भी एकदम बाजार जैसे बनकर तैयार होंगे और कोई यकीन भी नहीं कर पाएगा कि आपने घर पर बनाए हैं। गाय का फ्रेश दूध मंगवाई थी, मैं लेके आ गई। अब अच्छा से रसगुल्ला बना के खिला दो, बहुत मन कर रहा है खाने का। तो मेरे घर में तो ये सबके फेवरेट हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटी लेकर आ गई है गाय का दूध और यहाँ पर मैंने 1 लीटर गाय का दूध लिया है। तो सबसे पहले हम दूध को गर्म कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने गैस पे चढ़ा दिया है एक पैन और इसके अंदर हम तो पहले 2 चम्मच पानी डालेंगे और उसके बाद जो दूध है वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और सबसे पहले हम दूध को गर्म होने देंगे। तो दूध को हमें इस तरह से लगातार छोड़ना नहीं है गर्म होने के लिए, इसे हमें बीच बीच में इस तरह से चम्मच से चलाते हुए गर्म करना है ताकि इसके ऊपर बिल्कुल भी मलाई नहीं आनी चाहिए। अगर कुछ चीज़ों को ध्यान रखकर आप ये रसगुल्ला बनाएंगे ना तो आपके एकदम परफेक्ट रसगुल्ले बनके तैयार होंगे। अब यहाँ पे दूध हमारा उबल गया है, गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसी तरह से चम्मच से हिलाते हुए हमें इसे 1 से 2 मिनट पहले दूध को ठंडा कर लेना है। तो जब तक हमारा दूध ठंडा हो रहा है, चलिए इसे हम दूध को फाड़ने के लिए इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने विनेगर 2 बड़ा चम्मच और इसके अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया है 4 बड़ा चम्मच पानी। आप विनेगर की जगह चाहे तो नींबू का रस भी ले सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ हमें डायरेक्टली दूध के अंदर नहीं डालना है, इसे हमें डाइल्यूट कर लेना है पानी के अंदर, चाहे वो नींबू का रस हो या फिर विनेगर। तो चलिए अब हम चलते हैं दूध के पास। तो दूध हमारा यहाँ पे 1 से 2 मिनट हमने छोड़ दिया था, हल्का ठंडा हो गया है। अब इसके अंदर हमने जो विनेगर वाला पानी रेडी किया है, बस 2-2 चम्मच इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हमें इस तरह से कलछी में थोड़ा सा दूध लेना है और 2 चम्मच विनेगर वाला पानी डालना है और फिर इसके अंदर इस तरह से चलाते हुए इसे हमें मिक्स करना है। एक साथ पूरा विनेगर वाला पानी इसके अंदर हमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही इस तरह से हम इसके अंदर इस तरह से मिक्स करते जाएंगे, इसे चलाते जाएंगे और धीरे धीरे ही हमें पूरे दूध को फाड़ना है। तो बस इस प्रोसेस को हमें कंटिन्यू करते जाना है जब तक कि हमारा दूध फट नहीं जाता। और ये देखिए हमारा दूध अच्छे से फट गया है, पानी एकदम अलग हो गया है और छेना एकदम अलग हो गया है। और देख के ही आपको लग रहा होगा ना कितना सॉफ्ट छेना बनके हमारा तैयार हुआ है। और जो विनेगर वाला पानी है वो पूरा ही मैंने इसके अंदर यूज़ किया है। तो चलिए अब इसे हम छान लेते हैं और छानने के लिए यहाँ पर छन्नी पर इस तरह से हमने एक सूती कपड़ा लगा दिया है और अब इसे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें पानी को अलग कर लेना है और जो छेना है उसे हमें अलग कर लेना है। तो यहाँ पर ये जो पानी है ना ये भी बहुत पौष्टिक होता है, इसे आपको फेंकना नहीं है। आप चाहे तो इसे आटा गूंथ लीजिए या फिर दाल सब्जी जिसमें भी आप चाहें इसे यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर पहले इस पानी को हम हटाकर साइड कर लेंगे और अब हमने जो छेना यहाँ पर निकाल के तैयार किया है ना, अब अच्छे से इसे हम 1 से 2 बार साफ़ पानी से धो लेंगे ताकि इसके अंदर जो विनेगर का जो टेस्ट है वो अच्छे से पूरी तरह से निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने 1 से 2 बार अच्छे से साफ़ पानी से छेना को धो लिया है, यानी वॉश कर लिया है। और अब इसके बाद इसे हम निचोड़ कर अच्छे से इसका पूरा पानी निकाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा इसे हमें नहीं निचोड़ना है, जितना हम इसको पानी निकाल सकते हैं बस उतना ही इसको हमें निकालना है, क्योंकि हमें पूरी तरह से छेना को ड्राई नहीं करना है, हल्का मॉइस्चर इसके अंदर रखना है। तो बस अब इसके अंदर जितना पानी हम निकाल सकते थे निकाल दिया है और इसी तरह से अब इसे हम छन्नी में छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए आधे घंटे बाद हमारा छेना यहाँ पे एकदम बनके तैयार हो गया है और ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा यहाँ पे छेना बनके रेडी हुआ है। रसगुल्ला बनाने के लिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप गाय का ही दूध का इस्तेमाल करें, क्योंकि गाय के दूध से जो छेना होता है ना वो बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही सॉफ्ट छेना बनके तैयार होता है। तो अब हम हथेली के इस पीछे वाले हिस्से से अच्छे से मसलते हुए इसे हम छेना को यानी कि इसको पूरा चिकना कर लेंगे। बिल्कुल भी इसके अंदर दाने नहीं होना चाहिए, एकदम इसका चिकना स्मूथ डो बना के इसका हम तैयार करेंगे। इस पूरे प्रोसेस को करने में आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे और 5 से 7 मिनट में एकदम सॉफ्ट छेना हमारा यहाँ पे देखिए एकदम बनके रेडी हो गया है। अब हम इसे रखेंगे साइड में और चलिए बना लेते हैं अब इसकी चाशनी, जिसके अंदर हमें रसगुल्ले को उबालना है। तो रसगुल्ला उबालने के लिए यानी चाशनी बनाने के लिए जो हमें बर्तन लेना है वो इस तरह से चौड़ा बर्तन लेना है ताकि उसे अच्छे से फूलने के लिए जगह मिल सके। तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने 1 कटोरी भर के चीनी ऐड कर दी है, साथ ही इसके अंदर हम 8 से 10 कप भर के पानी ऐड कर देंगे। यानी जो इसकी चाशनी है वो बिल्कुल पतली होनी चाहिए ताकि रसगुल्ले हमारे अच्छे से पक सकें। तो अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम छोड़ देंगे चीनी घुलने के लिए और चाशनी उबलने के लिए। तो यहाँ पे हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ चीनी घुल जाए और इसके अंदर उबाल आ जाए, बस इतना ही हमें इसे पकाना है। तो इसे हम रख देते हैं साइड में उबलने के लिए।
जब तक हमारी चाशनी उबल रही है, चलिए बना लेते हैं अब रसगुल्ला। तो रसगुल्ला बनाने के लिए जो हमने छेना रेडी किया है, अब इसके अंदर हम बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर। तो ये छोटा चम्मच ही इसके अंदर हमें ऐड करना है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं करना है। और आप चाहें तो इसके अंदर कॉर्नफ्लावर की जगह मैदा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम कॉर्नफ्लावर को अच्छे से छेना के अंदर मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे मसल कर मिक्स नहीं करना है, बस इस तरह से मिक्स करना है कि छेना और कॉर्नफ्लावर एक बराबर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर हमने डो बना के रेडी कर लिया है। तो आप चाहें तो इसे बिना कॉर्नफ्लावर और बिना मैदा के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अब इस तरह से देखिए, इसका डो रेडी करने के बाद इसकी हम छोटी छोटी इस तरह से लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो आप यहाँ पर जितने बड़े आपको रसगुल्ले बनाने हैं उस हिसाब से यहाँ पे लोइयाँ तोड़कर रेडी कर लीजिए। मैंने यहाँ पर थोड़े बड़े साइज़ की लोइयाँ तोड़ी है, क्योंकि एकदम बाज़ार में जैसे मिलते हैं ना बड़े वाले रसगुल्ले, मैं वैसे रसगुल्ले बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी लोइयाँ तोड़ी है। तो बस आप एक लोई उठाएंगे और हाथों से इस तरह से इसे हम चिकना करते हुए मसल कर, और उसके बाद इसकी हम एकदम हल्के हाथों से क्रैक फ्री इस तरह से बॉल बना के रेडी कर लेंगे। बॉल बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल दबा दबा के नहीं बनाना है, बस इस तरह से हल्के हाथों से हमें बनाना है। और अगर आपकी बॉल इस तरह से बिल्कुल क्रैक फ्री बनके तैयार होती है, इट मीन्स आपका डो एकदम परफेक्ट है। तो पहले हम एक एक करके अपनी सारी बॉल यहाँ पे बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए सारी बॉल मैंने रेडी कर ली है। अब चलिए चलते हैं हम चाशनी की तरफ। तो चाशनी में हमारे यहाँ पे देखिए अच्छे से उबाल आ गया है। तो पहले हम इसके अंदर एक रसगुल्ले की बॉल डाल के देखेंगे और 1 से 2 मिनट हम इससे पहले इस तरह से उबलने देंगे, यानी छोड़ देंगे। अगर ये फैलता नहीं है, इट मीन्स हमारा रसगुल्ला जो है वो एकदम परफेक्ट है। तो अब हम यहाँ पर एक एक करके अपनी सारी बॉल इसके अंदर ऐड कर देंगे। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो पे रखना है। और जो चाशनी में उबाल है वो लगातार इस तरह से आते रहना चाहिए, यानी उबाल आना बंद नहीं होना चाहिए। तो बस इस तरह से हम अपनी सारी बॉल पहले इसके अंदर ऐड कर देंगे और 1 से 2 मिनट इसे हम बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे एज इट इज़, बिल्कुल भी इसे हमें टच नहीं करना है। तो अब हमारे रसगुल्ले को उबलते हुए यहाँ पे 3 मिनट हो गए हैं और 3 मिनट के बाद इस तरह से हल्के हाथों से हम इन्हें बिल्कुल इस तरह से बीच में करते जाएंगे, यानी घुमाते जाएंगे, ताकि चारों तरफ से अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट फूल कर रेडी हो। तो पहले हाई फ्लेम पर इन्हें हम 5 मिनट तक इसी तरह से खोलकर कुक करेंगे और उसके बाद 5 मिनट के बाद इसे हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हम ढककर 5 मिनट तक और पकाएंगे। बस अगर आपको याद रखिएगा कि गैस की फ्लेम को इतना रखना है कि इसका जो उबाल आना बंद नहीं होना चाहिए। और अगर आपको चाशनी कम लगती है या सूख जाती है तो बीच बीच में आप इसके अंदर गर्म पानी ऐड करते जाइएगा। तो अब 5 मिनट के बाद इसे हम खोल कर चेक कर लेते हैं और वाओ, जस्ट डबल हो गए हैं हमारे रसगुल्ले यहाँ पर और लग रहे हैं एकदम जबरदस्त। तो ये 5 मिनट के अंदर ढकने के बाद देखिए अच्छे से फूलकर रेडी हो गए हैं। अब इसे हम खोलकर 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। ये रसगुल्ले मात्र 15 से 20 मिनट में एकदम रेडी हो जाते हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा कुक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और इतनी जल्दी ये रेडी होते हैं उतने ही खाने में ज़बरदस्त भी लगते हैं। तो ये देखिए इसे हमने 2 से 3 मिनट और कुक कर लिया है और रसगुल्ले हमारे यहाँ पर बनकर रेडी हो गए हैं। तो ये देखिए चाशनी में नीचे बैठ चुके हैं, यानी अब हमें इसे निकालने की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर एक बॉल ले लिया है मैंने, इसके अंदर ऐड करेंगे हम खूब सारा आइस और साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे हम खूब सारा ठंडा पानी। तो यहाँ पर इन रसगुल्लों को हम इसी ठंडे पानी में निकालेंगे। इससे होता ये है कि जो रसगुल्ले हैं इनका शेप बना रहता है और एकदम सॉफ्ट और मुलायम रसगुल्ले आपके यहाँ पे बनके तैयार होंगे और इनका कुकिंग प्रोसेस रोकना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम अपने सारे रसगुल्ले इसी ठंडे पानी के अंदर डालते जाएंगे और ये देखिए पानी के अंदर डालते ही पूरे रसगुल्ले नीचे बैठते जा रहे हैं। इट मीन्स हमारे रसगुल्ले बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब चाशनी को रख देंगे हम साइड में ठंडा होने के लिए। तो इधर हमारी चाशनी भी ठंडी हो रही है और हमारे रसगुल्ले भी। तो एक रसगुल्ला मैं आपको उठा कर दिखाती हूँ और ये देखिए इसे मैंने इस तरह से इसका पूरा पानी इसके अंदर निकाल दिया है और वापस से इसे हमने पानी में डाल दिया है और फिर से देखिए ये वापस से अपनी शेप ले लेगा। तो यहाँ पर ये हमारे रसगुल्ले एकदम बढ़िया, एकदम ज़बरदस्त, एकदम नरम मुलायम बनकर रेडी हो गए हैं। अब इसे हम 1 से 1.5 घंटे के लिए इसी तरह से ठंडे पानी में छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे 2 से 3 घंटे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे किसी को सब्र नहीं हो रहा है, इसलिए 1.5 घंटे के बाद अब इसे हम निकाल लेंगे। तो निकालने के लिए इस तरह से हम एक एक रसगुल्ला उठाएंगे और धीरे धीरे से हल्के हाथों से निचोड़ कर इसका पूरा पानी निकाल देंगे और दूसरे बर्तन में शिफ्ट करते जाएंगे। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके रसगुल्ले कैसे बने। तो यहाँ पर मैं पहले सारे रसगुल्ले इस तरह से निकाल लूँगी और यहाँ पे सारे रसगुल्ले देखिए मैंने निकाल लिए हैं। अब इसके अंदर जो हमने चाशनी रखी थी ठंडी होने के लिए वो अच्छे से ठंडी हो गई है। तो अब इस रसगुल्ले के ऊपर हम ये सारी चाशनी ऐड कर देंगे। अब पूरी चाशनी इसके अंदर डालने के बाद इसे अब हम चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, इसलिए इसे वापस से हमें 2 घंटे के लिए छोड़ना है। तो इसे अब हम रख देंगे फ्रिज में, क्योंकि रसगुल्ले ठंडे ठंडे ही अच्छे लगते हैं
और 2 घंटे में अच्छे से चाशनी को पी लेंगे और बहुत अच्छे से फूल कर वापस से अपनी शेप ले लेंगे। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त यहाँ पर हमारे रसगुल्ले कितने सॉफ्ट बन के रेडी हुए हैं और 2 घंटे के बाद आप इसे आराम से सर्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की ये रसगुल्ले की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।